दोस्तों पीएफ का पैसा तो ट्रांसफर हो गया बट आपके जो पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफर नहीं हुआ। कुछ इस तरीके की आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही होगी। आपने पुरानी से पुरानी जितनी भी कंपनियों में आपने जॉब करी है, आपकी जो पीएफ का उसमें जो पैसा होता है, आपका पेंशन का पैसा होता है, आपने क्या किया, फॉर्म 13 को भर के आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर लिया। अब जब भी आप अपनी पासबुक को चेक कर रहे हैं, आपका पीएफ का पैसा तो ट्रांसफर हो गया बट आपकी जो पेंशन का पैसा है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या आपको पेंशन का पैसा वो ट्रांसफर होएगा या आपको पेंशन का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू कुमार और आप देख रहे हैं बीके टेक्नोलॉजी डीएल। दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पीएफ होल्डर हैं और आपने एक कंपनी में जॉब करी थी या दो कंपनी में जॉब करी थी बट आपने क्या है उन कंपनी को छोड़ दिया है, लेकिन अभी क्या है आपकी उस कंपनी के जो पीएफ का पैसा है वो आपने करंट मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लिया है बट आपका जो पेंशन का पैसा वो अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। जब भी आप अपनी पीएफ की पासबुक को चेक कर रहे हैं और पुरानी मेंबर आईडी को चेक करते हैं, आपकी जो पासबुक में जो आपके पेंशन का पैसा होता है वो अभी भी वहां पे शो करा रहा है, अभी भी उसमें अवेलेबल है बट आपकी जो नई कंपनी है, नई मेंबर आईडी है, करंट मेंबर आईडी में आपका जो पेंशन का पैसा वो ट्रांसफर नहीं हुआ। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम काफी पीएफ होल्डरों के साथ आ रही थी। उन्होंने मुझे कमेंट किया और मुझसे बोला कि सर हमारा जो पेंशन का पैसा है वो कैसे ट्रांसफर होगा करंट मेंबर आईडी में। तो आज की जो वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने उमंग ऐप को यहाँ से ओपन कर लिया है और यहाँ से हम देखते हैं कि पेंशन का पैसा कैसे ट्रांसफर होएगा। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपको ईपीएफओ का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारी जो पुरानी मेंबर आईडी है, जो पुरानी कंपनी है जिसमें हमने काम किया था वो जॉब छोड़ दिया, उस मेंबर आईडी का जो हमने पैसा ट्रांसफर किया है उसको हम चेक करते हैं कि वो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम देखिए व्यू पासबुक का जो ऑप्शन मिलेगा, हम इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें क्लिक करने के बाद अपना यूआईएन नंबर डालते हैं और ये ओटीपी को क्लिक करने के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे सामने हमारी मेंबर आईडी ओपन हो गई है। हमने पुरानी जो कंपनी में जॉब करी थी वो भी आ गई है और नई जो कंपनी हमारी नई कंपनी भी आ गई है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी पुरानी वाली मेंबर आईडी को देखते हैं जिसमें हमने अपने पैसे को ट्रांसफर किया था, पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली मेंबर आईडी, हम इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारी जो पासबुक होगी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ठीक है, देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से हमारी पासबुक भी ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एम्प्लॉय शेयर हमारे यहाँ पे 0 दिखा रहा है और एम्प्लॉय शेयर भी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यानी हमारा जो पीएफ का पैसा है वो ट्रांसफर हो गया है, उसका जो बैलेंस है वो अब यहाँ पे 0 हो चुका है। और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 26,796 रुपये हमारा यहाँ पे अभी भी शो करा रहा है, यानी हमारा जो पेंशन का पैसा है वो अभी भी यहाँ पे शो करा रहा है, वो अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है दूसरी मेंबर आईडी में। ठीक है, चलिए हम यहाँ से इसे बैक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बैक कर लिया है और यहाँ से हम पुरानी वाली एक और मेंबर आईडी है जिसमें हमने कंपनी में जॉब किया था और उसका भी जो पैसा हमने ट्रांसफर कर लिया था, हमारी मेंबर आईडी ये वाली है। तो हम इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय शेयर भी यहाँ पे 0 दिखा रहा है और एम्प्लॉय शेयर भी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यानी हमारा जो पीएफ का पैसा है वो अभी भी यहाँ पे इस वाली मेंबर आईडी में भी 0 दिखा रहा है। और यहाँ पे पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप 4,733 रुपये हमारे यहाँ पे पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको पहली मेंबर आईडी दिखाई थी उसमें भी हमारा पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उसमें भी पेंशन का पैसा है। और इस वाली मेंबर आईडी में भी आप देख सकते हैं कि हमारा पीएफ का पैसा जो है वो ट्रांसफर हो गया है और पेंशन का पैसा अभी यहाँ पर है, लेकिन हमारा जो पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से इसे बैक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यूएन के पोर्टल पे जाके इसकी पासबुक को भी दिखाता हूँ कि हमारा जो पीएफ का पैसा है वो ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमारा जो पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वाले पेज को यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं, साइन इन पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ साइन इन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों हम अपने यूएन पासबुक पे यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। इसके बाद देखिए हम 3 लाइन्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पासबुक का जो ऑप्शन है हम इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम पासबुक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें मेंबर आईडी का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ पे मेंबर आईडी पे क्लिक करते हैं और उस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमने पीएफ का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया है, पेंशन का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया है। तो चलिए हमारी जो लास्ट वाली मेंबर आईडी, हम पहले इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने फाइनली अपनी पासबुक को यहाँ पर ओपन कर लिया है और जो हमारा इसका पीएफ का जो पैसा था जो हमने ट्रांसफर किया था, देखिए मैं
आपको लाइव प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल ट्रांसफर इन ईयर VDRS फॉर द ईयर 2020। ठीक है दोस्तों, हमने 2020 में जो हमारा PF का जो पैसा था वो ट्रांसफ़र कर लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय शेयर में आप यहाँ देखेंगे तो 0 आपको बैलेंस दिखा रहा होगा। एम्प्लॉय शेयर में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी 0 बैलेंस दिखा रहा है। और जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ भी लेकिन 0 बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऑफ हो चुका है। ठीक है, चलिए इसका बैलेंस भी देख लेते हैं। स्क्रॉल को हम डाउन करते हैं तो देखिए हमारे जो PF का पैसा नीचे आप देख सकते हैं, लास्ट वाली जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे 0 दिखा रहा है एम्प्लॉय शेयर में। एम्प्लॉय शेयर में भी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, लेकिन जो पेंशन वाली लाइन है, पेंशन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी यहाँ पे हमारा PF का जो पैसा, पेंशन का जो पैसा है वो अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। 26,796 रुपये भी अभी यहाँ पे शो करा रहा है। लेकिन हमारे जो पेंशन का पैसा आखिर ये ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? आखिर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और दूसरी मेंबर आईडी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। उस वाली जो कंपनी का जो पेंशन का पैसा है, क्या वो वाला पेंशन ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ है? तो देखिए दोस्तों, पुरानी कंपनी की दूसरी मेंबर आईडी को भी हमने ऐसे ओपन कर लिया है और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो PF का पैसा है वो ट्रांसफर हो गया है और जो पेंशन का पैसा वो ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर में देखिए यहाँ पे 0 कॉन्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको भी 0 दिखा रहा होगा और जो एम्प्लॉय शेयर है वहाँ भी हमें यहाँ पे 0 दिखा रहा है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो पेंशन वाली लाइन है, तो देख सकते हैं दोस्तों जो पेंशन वाली लाइन है, देखिए साइड में आपको दिखा रहा हूँ, पेंशन में भी यहाँ पे 0 दिखा रहा है। लेकिन जो पेंशन का पैसा है यहाँ पे 4,733 रुपये भी अभी यहाँ पे अवेलेबल है। यानी हमारा यहाँ भी पेंशन का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और PF का पैसा आप देख सकते हैं वो ट्रांसफ़र हो चुका है। आखिर ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा और ये कैसे होएगा ट्रांसफ़र? तो देखिए मैं आपका इसका जो क्लेम है, स्टेटस भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। स्टेटस जो हमारा पेंशन का पैसा वो ट्रांसफ़र हुआ है, कब हमने ट्रांसफ़र किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पेज को यहाँ से बैक कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमने पासबुक को यहाँ से बैक कर लिया है। उसके बाद देखिए हम क्लेम्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लेम्स पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें जो नीचे दिखाई दे रहा है सेटल क्लेम 6, यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पूरा आपको यहाँ पे क्लेम स्टेटस दिखा रहा हूँ जो हमने PF का जो पैसा ट्रांसफर किया था। देख सकते हैं आप, हमारी जो मेंबर आईडी है पुरानी वाली कंपनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म 13 जब हम PF के पैसे को ट्रांसफर करते हैं, पेंशन के पैसे को जब ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम फॉर्म 13 कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 13 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देख सकते हो जो हमारा PF का पैसा था 21,795 रुपये। देखिए यहाँ पे खाली PF का ही पैसा दिखा रहा है, पेंशन का कोई पैसा नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 25/11/2020 में हमने इसको ट्रांसफर किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट वाली एक और मेंबर आईडी आप देख सकते हैं, हमारी पुरानी कंपनी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32,471 रुपये ये भी हमारा PF का पैसा है, ये हमने ट्रांसफर किया था। और लेकिन यहाँ भी हमारा जो पेंशन का पैसा है वो नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं 24/11/2021 में ये हमने ट्रांसफर किया था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ कि हमारा जो PF का जो पैसा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, बट जो हमारा पेंशन का जो पैसा होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, उसकी खाली सर्विस हिस्ट्री ही ट्रांसफ़र होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि हमारा जो PF का जो पैसा होता है सिर्फ वही ट्रांसफ़र होता है और पेंशन का जो पैसा होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। और जब भी आप अपनी कंपनी को छोड़ेंगे, जब आप अभी जिस कंपनी में आप करंट में जिसमें जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में जब भी आप रिज़ाइन करेंगे, डेट ऑफ एग्जिट डालेंगे और आप अपने PF और पेंशन के पैसे को विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19 एंड 10C को अप्लाई करेंगे, तो देखिए दोस्तों EPFO क्या करेगा, जो आपका PF का जो पूरा पैसा है वो आपको विड्रॉवल कर देगा। लेकिन जो आपका पेंशन का पैसा है EPFO क्या करेगा कि जो आपकी पेंशन की जो सर्विस है, जब भी आपने रिक्वेस्ट डाली थी PF को पेंशन के पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ऑटोमेटिक EPFO क्या करेगा, आपके जो पेंशन का पैसा है वो पूरा ट्रांसफ़र कर देगा, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा विड्रॉवल हो जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पेंशन का पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जब भी आप करंट कंपनी को छोड़ेंगे उसमें आप डेट ऑफ एग्जिट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका सारा डाउट यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपका डाउट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो पेंशन का पैसा होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, उसकी सिर्फ सर्विस हिस्ट्री ही ट्रांसफ़र होती है और जो PF का जो पैसा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अभी जो करंट कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, प्रेजेंट कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, जब इस कंपनी में आप रिज़ाइन करोगे, डेट ऑफ एग्जिट डालोगे और आप फॉर्म 19 और 10C को अप्लाई करोगे, तो आपका जो पेंशन का पैसा होगा EPFO क्या करेगा कि आपकी जो सर्विस हिस्ट्री होगी, जो आपने पेंशन के लिए ट्रांसफ़र किया था, वो पेंशन का पैसा
ऑटोमेटिक ही आपका विड्रॉवल हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आपका पेंशन का पैसा भी पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहां तक मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफर नहीं होता, बट आप जब कंपनी को छोड़ेंगे, उसमें डेट ऑफ एग्जिट डालेंगे, तो ईपीएफओ क्या करेगा, आपकी पीएफ की सर्विस हिस्ट्री को ट्रांसफर कर देगा, यानी आपका जो पेंशन का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पीएफ से रिलेटेड आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल बीके टेक्नोलॉजी डीएल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।